परियों की तरह है वो कहानी में। लगता है भाई के होश पे आने पे तुम ज्यादा खुश नहीं हो। नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। एक तरफ शिराज तुम्हें मंगनी करने का प्रेशर कर रहा है, दूसरी तरफ भाई को होश आ गया। भाई ने भी होश में आते ही पहली बात क्या कही, तो जल्दी से मिली से शादी कराओ ताकि उसको लेके मैं हनीमून पे जाऊँ। स्टॉप इट समीर, मुझे ये बताओ कि जब फरहान होश में आए तो तुमसे क्या कहा उन्होंने? वो कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि मैंने उसको बताया कि तुम आपा का रिश्ता करा रही हो, फरहान का बहुत ख्याल रखती हो, बस। मुझे ये बताओ कि फरहान ने क्या कहा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। फरहान ने तो कुछ नहीं कहा। क्या कहना चाह रहे हो कि वो होश में आ गए, तुमसे बातें की मगर कुछ नहीं कहा? क्या कह रहे हो समीर? क्योंकि अभी उसने सिर्फ आंखें खोली हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी मेमोरी स्टेबल होने में भी टाइम लगेगा, तो किसी को पहचान नहीं रहा। भाई इस तरह खामोश रहने से क्या होगा? आप देखिए, मैं आपकी मिली नहीं हूं, मैं मीरू हूं। और ये आपकी जो मिली है, ये पता नहीं कहां है, मैंने इसे बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिल रही। डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे बात करती हूँ तो आपका रिएक्शन आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं फेयर और सच बोलने वाली इंसान हूँ। इसलिए अल्लाह मियाँ मेरे दिल की बात आप तक पहुंचा देते हैं और आप रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन मैं कब तक इस तरह करती रहूंगी? आपको पता तो है कि मैं मिली नहीं हूं, मैं मीरू हूं। और ये जो आपकी मिली है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिली है ही नहीं और अपने घर वालों से आपने झूठ बोला है कि मिली है। देखिए, अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा ड्रामा आपने किया है और मुझे भी इसका पार्ट बना लिया है आपने। देखिए प्लीज, आप इस तरह स्लोमो में ठीक होने के बजाय जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में ठीक हो जाए। अब ये बातें मैं आपके घर वालों से तो कर नहीं सकती, तो आपसे ही करूंगी। इरिटेट तो हो रहे होंगे आप, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? आप सुन रहे ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? नहीं सुन रहे? ठीक है, ना सुने आप, बैठ जाती हूँ मैं इधर। कल से कोई बुक लेके आया करूंगी ताकि मेरा टाइम पास हो सके। पापा, मेरी और मेहरू की सोच बहुत डिफरेंट है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो उससे पसंद नहीं, और जो चीज मुझे पसंद है वो उसे समझ नहीं आती। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते? नहीं नहीं पापा, मेहरू मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। देखो बेटा, इंसान को समझने के लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें मीरू को अभी कुछ और वक्त देना चाहिए, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें पहले पाकिस्तान भेजा है। रफ्ता रफ्ता तुम मेहरू की शख्सियत की पॉजिटिव साइड भी देखने लगोगे, आई एम श्योर। जी जी पापा, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स नोट करे ना। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एंगेजमेंट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। इस तरह हम लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान भी लेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाएगी। भले उसके बाद आप मंगनी के अलावा आनी से डायरेक्ट शादी की बात कर लें। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आपस से बात करूंगा। बेटा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि तुम्हें 1-2 हफ्तों के लिए यहाँ वापस आना पड़ेगा। जो तुम काम पाकिस्तान में स्टार्ट करने जा रहे हो, उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो तुम्हें यहाँ आके पूरी करनी है। जी जी, मेरी बात हुई है तौसीफ साहब से, उन्होंने सब कुछ मुझे डिटेल में बता दी है। बस यहाँ के 2-3 काम निपटा के मैं फौरन वहाँ आता हूँ और सारे मामला हैंडल करता हूँ पापा। ठीक है बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
जहांगीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह फरहान की तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है और मदिया का रिश्ता तय हो गया। अगले जुम्मे को उसका निकाह है। या अल्लाह तेरा शुक्र। आमना का भी चेहरे पे इत्मीनान और खुशी है, वो सुकून से सोया करेगी। वाकई सुकून हो गया। मैंने बहुत अरसे के बाद बहू के चेहरे पे इत्मीनान देखा है। लो भला क्यों नहीं होगा सुकून? अरे उसके सर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उतरने वाली है, चेहरे पे कैसी तमानियत है उसके, अल्लाह बस ये बरकरार रहे। मैं भी सुकून से सो गई। वाकई सुकून की नींद बड़ी नेमत है अल्मास। एक दफा फरहान होश में आके सबको पहचानने लगे, बोलने लगे, तो मैं भी सुकून की नींद सोऊंगा। इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी जरूर आएगा। वैसे जहांगीर, हमारे घर का सुकून मिली की बदौलत है। इस घर की सारी खुशियों में मिली का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, खुदा उसे भी जल्द खुशियां दिखाए। फरहान और मिली के साथ खैरियत की शादी हो जाए तो मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाए। तो क्या तुम्हें मेरी फिक्र भी खत्म हो जाएगी? पटो भी, तुम्हारी फिक्र तो मरते दम तक रहेगी। चलो, मुझे इत्मीनान तो हुआ कि कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो हमेशा रहेगी। अच्छा ऐसा करो, सुबह मुझे जरा जल्दी उठा देना। क्या प्रेस से आओगे? नहीं भाई, वो सुबह फरहान के डॉक्टर ने बुलाया है, शायद कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और अब तुम मार खाने वाली बातें कर रही हो। बहुत तमाशे कर लिए, बहुत झमेले झेल लिए, बहुत नेकियां कमा ली, लेकिन खुदा भी तो देख रहा है ना कि तुम अपने लिए क्या कर रही हो। अरे बेटा, नेकी करने का ये मतलब तो नहीं होता कि अपने लिए गड्ढा खोद लो। अनी, मैंने कौन सा गड्ढा खोदा है अपने लिए? तो और क्या, अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। जावेद का निकाह कराना है, फरहान को ठीक करना है, समीर की मंगनी करनी है। ये अपने लिए क्या कर रही हो? सब कुछ दूसरों के लिए सोच रही हो। भाई मेरी समझ में तो अब तुम्हारी बातें आती नहीं। नासिर भाई 10 दफा कह चुके हैं कि अब की दफा जब अपनी बेगम के साथ आएंगे तो तुम्हारी और शिराज की मंगनी करेंगे। आनी, मैंने शिराज से मंगनी करने से इनकार थोड़ी किया है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे। अरे और कितना वक्त दे दे? इतना वक्त तो दिया है। मैं चाहती हूँ कि जब तक नासिर भाई नहीं आते हैं तुम अपने जहेज की कुछ तैयारी कर लो। अरे अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, खाली हाथ बैठी हो। अरे ऐसे होती है वो शादियां। और आज के बाद से तुम सीधी दफ्तर जाओगी और वहां से सीधी घर आओगी और कहीं नहीं जाना। तो बाकी वक्त है हम बाजार में तुम्हारे जहेज की शॉपिंग करेंगे। आनी, थोड़ा सब्र कर ले। अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि फरहान के होश में आने के बहुत चांसेस हैं। बस उसके बाद ये तमाशा खुद ही खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अभी तो तुमने खुद कहा है वो अपने हवासों में नहीं है। अच्छा, आप मेरा एक काम कर दें, आप शिराज और तायाबू से कहें कि थोड़ा सा वक्त दे दें हमें, प्लीज प्लीज। आनी, बहुत तंग करती हो तुम, बहुत ज्यादा तंग करती हो। डॉक्टर साहब, अब क्या प्रोग्रेस है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और मुझे यकीन है कि बाहर जाके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उसी दिन के लिए तो हम सब जिंदा हैं। सब आपने यहाँ रह के वहाँ के डॉक्टर के पैनल से जो कोऑर्डिनेशन की है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम सब आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तो हमारा फर्ज है और हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर पेशेंट यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाए। बहरहाल अब आप इनको बाहर ले जाने की तैयारी करें। जी मैं वही कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, फरहान अपनी आंखें खोलता है, बंद करता है, क्या वो हमारी बातें भी सुनता होगा? आई एम श्योर वो सुनते होंगे, लेकिन उनका ब्रेन उनकी बॉडी को ऑर्डर नहीं कर सकता कि वो मूव करें। इसीलिए तो हम इन्हें बाहर भेज दें ताकि इनकी ये मुश्किल भी हल हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। माय प्लेजर। थैंक यू। आई विल सी यू व्हेन आई एम बैक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। बेटा फरहान, तुमने आंखें खोलकर मुझे जिंदा कर दिया है। आज हम बहुत खुश हैं। बस जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मेरा बुढ़ापा
चैन से गुजर सके। इंशाल्लाह सर फरहान साहब जरूर ठीक होंगे। जिस तरह आप सब घर वाले उनके लिए दुआ करते हैं तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, देखना है एक दिन मेरा बेटा अपने पैरों पर चल के मेरे पास आएगा। अच्छा बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से। शाबाश, अल्लाह बहुत बड़ा है। बाहर के डॉक्टरों ने हमें पूरी होप दिलाई है कि इंशाल्लाह फरहान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब मेरा फरहान ठीक हो सकता है? जी हाँ दादाजान, बकौल वहाँ के डॉक्टर्स के उनके पास तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए थे जो बिल्कुल ठीक हो गए। बेटा इसीलिए कहते हैं कि खुदा की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। यार दुनिया के किसी कोने में फरहान को ले जाना पड़े, हम लेके जाएंगे, बस वो ठीक हो जाए। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, पर मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका था। वैसे कब तक ले जा सकते? दादाजान इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे ही उसके पेपर सारे पूरे हो जाते हैं हम उसे यहाँ से ले जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि ये काम तुम्हारे बगैर हो नहीं सकता। अगर तुम थोड़ा सा वक्त निकाल लोगी तो ये काम जरा आसान हो जाएगा। दादाजान, मैं एक बार आनी से और ताईजान से बात कर लूं। इस तरह आउट ऑफ कंट्री जाना जरा मुश्किल होगा, मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर तुम कहो बेटा तो मैं तुम्हारी आनी से बात कर लूं। नहीं नहीं आंटी, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। अगर वो ना मानी तो फिर आप ट्राई कर लीजिएगा। जिस तरह से तुम्हारी आवाज सुन के उसने रिएक्ट किया ना बेटा, मुझे लगता है कि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा जाना उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बेटा तुम ऐसा करो कि अपना पासपोर्ट इन्हें दे दो ताकि वीजा वगैरह का मसला हल हो जाए। दादाजान, मैं एक दफा घर वालों से बात कर लूं, वो कह देंगे तो मैं फौरन दे दूंगी पासपोर्ट। ठीक है। क्या बच्चों की सी तुम दोनों बातें कर रहे हो? इतनी देर से खामोश बैठी सुन रही हूँ। घर बार है उसका, बुजुर्ग है उसके घर में, और तुम लोग गैर हो, चाहे तुम कुछ भी समझो। कैसे मुंह उठा के तुम्हारे साथ एक और मुल्क में चली जाए? बच्ची बिल्कुल सही कह रही है।
इजाजत लेगी जिस तरह भी ले, फिर कुछ आगे बात बढ़ेगी पासपोर्ट की। बात आपकी भी सही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे ये क्या नया शोशा खड़ा कर दिया तुमने? शिराज का भी अभी फोन आया है, वो आ रहा है यहाँ, कल जा रहा है अमेरिका। क्या? वो अमेरिका जा रहा है? मतलब शादी नहीं होगी? अरे करेगा, कुछ दिनों के लिए जा रहा है ना। आनी मैं कह रही थी कि हेलो। हाय। अरे आओ बेटा आओ, अभी तुम्हारी बात कर रही थी मैं। तुम क्या कह रहे थे फोन पर? दरअसल मुझे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए वापस घर जाना है, तो मैं फिर मामा पापा के साथ ही आ जाऊंगा और आते ही हम लोग डायरेक्ट शादी कर लेंगे। क्यों मीरू? हाँ हाँ, आनी मुझसे भी यही बात कर रही थी। तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? तुम्हें तो पता है ना कि मैं डिनर के बाद कॉफी नहीं पीता। हाँ, सोने से पहले 9:30 बजे ब्लैक कॉफी के 2 सिप जरूर पीता हूँ और फिर 9:45 बजे कोई किताब पढ़ता हूँ और पूरे 10 बजे किताब साइड पे रखकर सो जाता हूँ। वाह, व्हाट एन आइडियल लाइफ। 9:30 बजे कॉफी पी, 9:45 बजे किताब उठाई, 10 बजे सो गए। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। लेकिन इस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है कि कप भर के कॉफी पीऊं। आनी आप पियेंगी? नहीं बेटा, मेरा तो जी नहीं है। चले मैं अपने लिए बना के आती हूँ। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने शादी का फैसला कर लिया। और वापसी कब होगी अब तुम्हारी? आप देखें आंटी, इंशाल्लाह ताला 20-25 डेज में आ जाऊंगा माँ पापा के साथ लेकर। अच्छा अच्छा। लो, नाश्ता क्यों नहीं कर रही? भूख नहीं है मुझे। आज क्या हुआ? रोज तो सुबह तुम बिलबिलाती हुई उठती हो कि बहुत भूख लग रही है। आप जानती तो हैं, जब तक मेरे दिल की खुशी पूरी नहीं होती तब तक मेरी भूख और प्यास सब उड़ जाती है। ये तुम्हारे दिल की खुशी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर ये पूरी नहीं हो सकती। आनी देखें प्लीज, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। देखें, शिराज वहां से फ्लाई कर चुका होगा, वो महीने से पहले वापस नहीं आएगा और हमारा टूर तो सिर्फ 10 से 12 दिन का है। आप खुद सोचिए ना आनी, जब वो लड़का खुद अपने पैरों पर चलकर वापस आएगा तो उसकी फैमिली वाले में कितनी दुआएं देंगे। सोचिए ना आनी, प्लीज आनी प्लीज। देखो बेटा, मैं ये जानती हूँ कि तुम एक नेक मकसद के लिए सब कर रही हो, लेकिन जहाँ तक शिराज के साथ शादी का ताल्लुक है वहां पर मैं। देखें, आप यही चाहती है ना कि मैं शिराज से शादी कर लूं, तो मैं जैसे ही स्टोर से वापस आऊंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। पक्का? पक्की बात? पक्का, आई स्वेयर, डन, प्रॉमिस। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। सच आनी? थैंक यू आनी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। हद हो गई, इतनी सुबह सुबह किससे बातें कर रहा है? हेलो, क्या हो गया? खैरियत जी? सुबह सुबह तुमने कैसे फोन कर लिया? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, एंगेज मिल रहा है, तुम किससे बातें कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? वो छोड़ो, ये बताओ तुमने कैसे फोन किया? सब खैरियत है ना? परमिशन मिल गई, आनी ने परमिशन दे दिया जाने की। तुम बताओ, तुम किससे बातें कर रहे थे? क्या बताऊं, दादाजान की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को कर रहा था फोन। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कुछ ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था, कह रहे थे दिल घबरा रहा है, अब एज फैक्टर भी तो है ना। सुनो, आई थिंक डॉक्टर आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, तुम जाओ, जाके डॉक्टर को देखो, मैं आती हूँ। तुम आओगी कैसे? मैं आ जाऊंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ओके। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्रेस मत लीजिए, इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। अब्बा मियाँ, कैसे स्ट्रेस नहीं है आपको? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, वो दरअसल हमारा बेटा इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है और कोई वजह नहीं है, बस उसी की टेंशन ली है इन्होंने।
मैंने आपको कहा था कि आपका जाना मुनासिब नहीं है, बेहतर है कि आप मत जाएं। अरे डॉक्टर साहब, मैं यही तो कह रही हूँ इनसे, लेकिन समीर को अकेला भेजना नहीं चाहते। और कोई ऐसा है नहीं हमारे घर में जो उसके साथ जाए। मेरी एडवाइस आपसे यही है कि यहीं रहें और आराम कर लें। जो दवाई मैंने लिखी थी आप ले रहे हैं ना? जी जी डॉक्टर साहब, दवाई ले रहे हैं बाकायदगी से अब्बा मियां। तो बस अब आप टेंशन मत लीजिए, यही आपका सबसे बड़ा इलाज। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगा, मगर मैं क्या करूं, मेरा जवान बेटा किस हाल में है। सब कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेस क्या। मैं समझता हूँ, मगर आप अपनी तबीयत तो देखें ना। अच्छा मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नहीं कोई बात नहीं, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लीजिए। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज डॉक्टर। स्ट्रेस। देखा, डॉक्टर भी यही कह रहा था। तो अपने से छोड़ क्यों नहीं देते, नन्हे बने हुए हो। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि अकेला समीर ये सब कुछ कैसे करेगा, कैसे संभालेगा? ये डॉक्टरों का क्या है, ऐसे कहते रहते हैं। भाई मैं जाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं अपनी दवाएं साथ ले जाऊंगा, पाबंदी से खाता रहूंगा, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मधिया जी भाई, नाश्ता लगा हुआ है, आ जाओ। कहाँ हो सब? बस आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सानिया चलेगी? जी अभी भी गई है, आपका इंतजार कर रही थी। मैंने आपको जगाने की कोशिश की लेकिन आप उठे नहीं। ओह, एक्चुअली कल मैं बहुत थक गया था, काम का लोड बहुत ज्यादा था, उसे निपटा रहा था। खैर सानिया आएगी तो मैं उसे खुद ही एक्सक्यूज कर लूंगा। असल में हमें एक साथ नाश्ता करने की आदत थी, वो खुद ही उठा दिया करती थी मुझे। जी मैंने कहा था उसे कि खुद ही आपको उठा दे या मैं उठा दूं, लेकिन उसने मना कर दिया। कह रही थी कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता कि वो आपसे नाराज थी। नहीं, नाराज नहीं होती, बहुत अच्छी बच्ची है। मधिया, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने कुछ ही दिनों में हम दोनों को संभाल लिया है, बहुत मुतमईन हूं मैं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। हर औरत यही चाहती है कि अपने घर को और अपने घर वालों को संभाले। मैं भी यही कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मुझे मिली, और ये सब मिली की कोशिशों का नतीजा है कि आज तुम मेरे साथ हो। दादा दादू हमेशा ये कहते थे कि पता नहीं फरहान कैसी लड़की का इंतखाब करेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि मिली इतनी अच्छी लड़की हो। मदिया, मैं कहना चाह रहा था कि मेरे पास बाहर बिजनेस करने के बहुत सारे मौके थे, लेकिन मैं सानिया की वजह से नहीं गया। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि उसके फाइनल एग्जाम्स हो जाएं तो हम कहीं बाहर चले जाएं, क्योंकि मैं अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट करना चाह रहा हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जरूर दूंगी। आपका साथ मैं कैसे नहीं दूंगी। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे कब और क्या करना है, मैं हमेशा तैयार होंगी। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा और कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तुम हर्ट हो। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। चले नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। भाई तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं दवाएं वगैरह खाता रहूंगा, मगर मेरा जाना जरूरी है। देखो ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लाओ भाई, लाओ। तुम उठ गई? ये बताओ, तुमने नाश्ता बना लिया? जी दादाजी, नाश्ता तो तैयार है, बस चाय रह गई, वो हम अभी बना लेंगे। दादो, हम कल से सुने जा रहे हैं कि दादाजी और समीर जी बाहर मुल्क जा रहे हैं फरहान भाई के इलाज के लिए।
तो हम सोच रहे थे कि आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, हम भी अगर इनके साथ चले जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। और वैसे भी समीर जी तो अब हमारे महरम होने वाले हैं। और हमने ना डाइजेस्ट में पढ़ा है कि आधा बाहर का मुल्क तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन आधा जो है ना वो बड़ा बिगड़ा हुआ होता है। हम सोच रहे थे कि अगर हम चले गए ना तो हम अपने मर्दों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? हम वहाँ बिगड़ने नहीं जा रहे हैं, फरहान के इलाज के लिए जा रहे हैं। जाके चाय बनाओ बावर्ची खाने में। तो हम चाय तो बना लेंगे, लेकिन आप हमें तसल्ली तो दीजिए कि आप हमारी बात पे गौर करेंगी। देखिए ना, हम फरहान भाई का ख्याल भी रख लेंगे और समीर जी पे नजर भी रख लेंगे। अब देखिए ना, हम दूसरों की भलाई की बात ही कर रहे हैं। तुमसे किसने कहा मुझ पे नजर रखो? तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, हम अपना काम पूरा मुकम्मल करते हैं, और वैसे भी हम पहले अपना काम निपटाएंगे और फिर आप पर नजर रखेंगे। बेटा जाओ, चाय बना के लाओ। और सुनो, आज पानी में पत्ती डालना ताकि चाय बन सके। दादाजी, आप पहले कहिए ना कि आप हमारी बात पर नजरसानी करेंगे। हाँ, करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी अब? बेटा वो तब भी आप दवाइयाँ खा रहे थे? कैसे हैरत की बात है, हमें इस घर में रह के पता नहीं चला कि हमारे दादाजी बीमार हैं और आपको इतनी दूर से पता चल गया। वैसे हमारे दादाजी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं। दादा जान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, अभी तो गया डॉक्टर देख के। हाय अल्लाह, वो डॉक्टर साहब थे? हमें तो लगा कि हमारे दादाजी के कोई जानने वाले हैं। राजेश, चाय तो बना। देखा, हम अभी लेके आते हैं, एक क्या 2 प्याली। ओ ये लड़की कितना बोलती है अल्मास। उफ़ो, फिर ख्याल आया कि तुम्हारे खानदान की है, तुम भी जवानी में ऐसी बोलती थी, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। फिजूल बातें मत करो जहांगीर। हाँ, ये ठीक है कि वो ज्यादा बोलती, मगर ये तो देखो कितने प्यारे अंदाज से बोलती है। भी दादो बिल्कुल ठीक कह रही है, उसका खूबसूरत अंदाज मेरे दिमाग में ना कील की तरह चुभता है। अच्छा दादा जान, ये तो बताएं कि आपको हुआ क्या था? तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने आनी से पूछा जाने के सिलसिले में? जी मैंने उनसे बात तो की थी और इजाजत मिल गई है। अरे वाह, देखा। गुड। अरे मुझे तो पहले से पता था कि कुछ भी हो जाए मिली हमारा साथ निभाएगी, और वापसी में फरहान का हाथ थाम के लेकर के आई। अल्लाह तेरा बहुत बहुत लाख बार तेरा शुक्र है। देखा जहांगीर, मैं जो खुदा से मांगती हूँ वो मुझे देता है। अरे अब तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं रही। अगर किसी वजह से तुम ना भी जा सके तो मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि समीर वहाँ अकेला होगा। नहीं 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 नहीं, मेरा जाना बड़ा जरूरी है, मैं अपनी दवाएं वगैरह साथ ले जाऊंगा। अरे भैया, ये खबर मेरे फरहान को भी सुनाओ, कितना खुश होगा कि उसकी मिली उसके साथ जा रही है। मैं सुना क्या? शाबाश शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची, क्या लड़की है भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो मुझसे बहस नहीं किया करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ ना, जस्ट लेट मी डू इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप मुझे ढूंढते ढूंढते आज यहाँ आ गए ना? आपको पता चल गया होगा मैं आज ऑफिस नहीं आई। हाँ, मुझे पता चल गया था, और ये भी पता चल गया है कि तुमने फोन करके कह दिया कि तुम आज ऑफिस नहीं आओगी। बाकी के हालात तो मुझे दादों ने फोन करके बता दिए कि दादा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। दादा जान एक्चुअली रेस्ट करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था, भाई की वजह से काफी परेशान थे वो। तो क्या दादा जान तुम लोगों के साथ नहीं जा रहे? अरे नहीं, दादा जान, मैं और मिली, हम तीनों जा रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? क्यों सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम कैसे जा सकती हो? ऑफिस का सारा काम तुमने संभाला हुआ है। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी। तो सर वो आप समन और ईशा को कह देना, वो संभाल लेंगी। लेकिन मिली। लेकिन सर प्लीज इसको जाने दे, इसका जाना बहुत जरूरी है, भाई को बहुत जरूरत है इसकी, प्लीज। ओके फाइन, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ओके, थैंक यू सर। मैं आपको फरहान भाई से मिलाता हूँ। हाँ चले, फरहान से मिले प्लीज। आई अम्मी,
ये फ्लू कहाँ से लग गया आपको? ये ले। अरे बेटा बस, तुम्हें तो पता है ना स्कूल में सैकड़ों बच्चे हैं, किसी ना किसी को तो फ्लू हुआ रहता है, और फिर टीचर्स भी बीमार है, तो लग गया होगा किसी से। और वैसे भी बेटा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इंसान एक दो बार तो बीमार पड़ता ही है। अरे मुझे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? और सानिया ने एडजस्ट कर लिया तुम्हारे साथ? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी अच्छी बच्ची है वो, कैसे एडजस्ट नहीं करती? शुक्र है अल्लाह का, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी बेटा। मुझे तो तुम्हारी फिक्र रहती थी हर वक्त, उस बच्ची की, तुम्हारी। ऐसी बात नहीं अम्मी, जावेद बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा बोलो, क्या बात है? अम्मी हम लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। मगर बेटा ये इस तरह से अचानक बाहर चले जाओगे तुम लोग? सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है अम्मी। दरअसल जावेद बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे, सिर्फ सानिया की वजह से रुके हुए थे। कहते हैं अभी उसके फाइनल पेपर्स हो जाएं, फिर हम यूएस शिफ्ट हो जाएंगे। घर से तुम बाहर चली जाओगी, मैं तो तरस जाऊंगी तुम्हें देखने को बेटा। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, आती जाती रहूंगी ना, फिर आप भी आइएगा ना मुझसे मिलने। आपको तो यूएस वैसे भी बहुत पसंद है। और अम्मी आजकल के जमाने में क्या दूरी होती है, स्काइप है ना, स्काइप पे बातें कर लिया करेंगे, एक दूसरे को देख लिया करेंगे, है ना? ठीक। हाँ अम्मी, लेकिन वहां जाके मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। आप सब लोग यहाँ होंगे, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। नहीं अम्मा, आप हमारी बात नहीं समझ रही। आप बस आइए और हमें यहाँ से ले जाइए। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? मुझे बताना जरा, जो तू इस तरह कह रही है। कोई फायदा नहीं, अब हमारी कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं अम्मा। हमें बहुत अफसोस है अपनी गलती पर। आपने हमें कितना समझाया था, लेकिन हमने ही जिद लगाई हुई थी कि हमें यहाँ रहना है। वो हमारे कानों में ना हर वक्त दादों की आवाज गूंजती रहती थी कि वो हमें समीर जी की दुल्हन बनाना चाहती हैं। अम्मा आपको पता है, समीर जी तो हमें नजर भर के देखते भी नहीं है। हमें ना यहाँ रह के इन लोगों के साथ इन सारी बातों का अंदाजा हो गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं। हम आपको इस तरह नहीं बता सकते, बस आप हमें लेने आइए। भाई नाजिश, मैं खड़े खड़े तो आ नहीं सकती, तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, जब ठीक होंगे जब ही आऊंगी। तो यहाँ आने में आपको महीने लगेंगे। देखिए अम्मा, आप हमें लेने आ जाइए। अब तो हमारा इस घर में एक लम्हे को भी दिल नहीं लगेगा। 2 दिन बाद समीर जी फरहान भाई को लेकर बाहर मुल्क जा रहे हैं, और उनकी चहेती मिली भी उनके साथ जा रही है। कहने का तो वो फरहान भाई की मंगेतर है, लेकिन ज्यादा बातें वो हमारे समीर जी के साथ करती है। बस हम कुछ नहीं जानते। आप यहाँ आइए। अच्छा, इतनी जज्बाती ना हो, मैं देखती हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा आ जाऊंगी। तेरे अब्बा आवाज दे रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। Hey, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पहली बार इस तरह कंट्री से बाहर जा रही हूँ, वो भी आने के बगैर। अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। कैसी फीलिंग? यही कि हम फरहान कुछ हालत में वहाँ लेकर तो जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुए या कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे समीर? देखो इंशाल्लाह भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। वहाँ के डॉक्टर्स इतने होपफुल हैं। बस ये सोचो कि भाई के ठीक होने के बाद हम कितना मजा करने वाले हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फरहान ठीक हो जाए। हमारी पहली प्रायोरिटी उनका इलाज होना चाहिए। भाई इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और ये सोचो कि भाई के ठीक होने के बाद हम दोनों वहां कितना मजा करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन, फरहान भाई भी ठीक हो गया, फिर हम दोनों इतने अच्छे दोस्त एक इतने खूबसूरत शहर में एक साथ। और मैंने तो पूरा प्लान बना रखा है कि मैं तुम्हें वहां कहाँ ले जाऊंगा। जब भाई ठीक हो जाएंगे
जब भाई ठीक हो जाएंगे तो उन्हें तो पता लग जाएगा कि मैं मिली नहीं हूँ। उनका क्या रिएक्शन होगा? या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई अनजान मुल्क में इन लोगों के साथ। जब इन सबको पता लग जाएगा कि मैं मिली नहीं हूँ तो ये मेरे साथ क्या करेंगे? कहाँ फंसा लिया मैंने खुद को। या अल्लाह मेरी मदद कर। हाँ सही कह रहे हो तुम। मैं दादू के पास से होके आती हूँ। परियों की तरह है वो कहानी में